बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूं इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अमेरिका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का फैसला। अमेरिकी नायब सदर का फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू। जेडी वेनेस ने कहा, अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी के दरमियान नहीं पड़ेगा। जंग को कंट्रोल करना हमारा काम नहीं। पाकिस्तान भारत को ये नहीं कह सकते कि जंग खत्म करें। हम सिर्फ कशीदगी में कमी का कह सकते हैं। अमेरिका पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने की तरगीब दे रहा है। दोनों मालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। पाक भारत जंग एटमी जंग नहीं बननी चाहिए। एटमी क़ुव्वतों का टकराव तशवीशनाक हो सकता है। पाक भारत तनाज़ा जल्द हल होना चाहिए। अमेरिका सफारतकारी का रास्ता इख्तियार कर सकता है। Control these countries, though. Fundamentally, India has its gripes with Pakistan. Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of war that's fundamentally none of our business and has nothing to do with America's ability to control it. You know, America can't tell the Indians to lay down their arms. We can't tell the Pakistanis to lay down their arms. And so we're going to continue to pursue this thing through diplomatic channels. Our hope and our expectation is that this is not going to spiral into a broader regional war or, God forbid, a nuclear conflict. But sure, we're worried about these things. But I think the job of diplomacy, but also the job of cooler heads in India and Pakistan, is to make sure this doesn't become a nuclear war. If it happened, it would be disastrous. Right now, we don't think that's going to happen. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का राबता। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के हमलों ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफवर्जी की। जनूबी एशिया के ख़त्ते में अमन व इस्तेहकाम को शदीद ख़तरात से दूचार किया। पाकिस्तानी अवाम भारत को बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों से शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा में कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि अमरीका जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। उन्होंने पाकिस्तान और भारत दोनों को कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भारतीय हम मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तस्दीक। तर्जुमान महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस के मुताबिक मार्को रूबियो ने फौरी तौर पर कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर दिया है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त बातचीत के लिए अमरीकी हिमायत का इजहार किया। मार्को रूबियो ने दोनों ममालिक के दरमियान मवासलात को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशिशों की हौसला अफजाई की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं में दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई तरक्की से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। जनूबी एशियाई रीजन में ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ैन की कोशिशों की हिमायत पर जोर। और पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए सऊदी अरब सरगर्म। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा आदिल अल जबीर आज पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक़ डार से मुलाकात भी करेंगे। दौरे के दौरान सऊदी मेहमान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। LOC पर भारतीय इश्ताल अंगेज़ी। पाक फ़ौज का मुंह तोड़ जवाब। कई चेक पोस्टें और भारतीय फ़ौज का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज ने हाजीपीर सेक्टर में भारतीय फ़ौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट को तबाह कर दिया। दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाक फ़ौज ने पांडू सेक्टर में भारतीय फ़ौज का हेडक्वार्टर भी मलियामेट कर दिया। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स नांगा तक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पाक फ़ौज की मौसर जवाबी कार्रवाई से कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह हो चुकी हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इससे कबल भी मौसर जवाबी कार्रवाई पर भारत को कई चेक पोस्टों पर सफ़ेद झंडा लहराना पड़ा। पाक फ़ौज ने LOC पर एक और भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक क्वाडकॉप्टर को सुबह 3:15 पर आज़ाद कश्मीर के इलाके समाहनी में निशाना बनाया गया। पाक फ़ौज ने LOC पर एक और भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया है। पाकिस्तान ने भावल नगर में एक और भारतीय ड्रोन मार गिराया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान ने आज भारत से आया 30वां ड्रोन मार गिराया है। तबाह होने वाला ये जो ड्रोन है ये भी रोप ड्रोन है। तो आपको इस खबर के हवाले से बता रहे हैं, पाकिस्तान ने भावल नगर में एक और भारतीय ड्रोन मार गिराया है। वज़ीर इत्तलात की जानिब से बताया जा रहा है पाकिस्तान ने भारत का ये 30वां ड्रोन है जो कि मार गिराया है।
और तबाह होने वाला ड्रोन भी हेरोप ड्रोन है, अता ताड़ की जानिब से ये बताया गया है। भारत अपनी खिफत मिटाने के लिए मकबूजा कश्मीर पर हमलों की झूठी खबरें फैलाने लगा, जिसे सिक्योरिटी ज़राए ने मुस्तरद कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिराने का दावा भी झूठा है। भारत कश्मीर को तकसीम करने की साजिश कर रहा है। ख्याली हमले मीडिया के जरिए करके पाकिस्तान के खिलाफ अगली जाहरियत का जवाब बनाना चाहता है। पे दर पे नाकाम हमलों से मोदी बौखला गया। भारत मकबूजा कश्मीर में हमलों की झूठी खबरें फैलाने लगा। पाकिस्तान ने हमला किया, ना ही कोई तैयारा गिरा है। इंडिया पाकिस्तान के हामी सिखों और कश्मीरियों की हमदर्दी को निशाना बना रहा है, सिक्योरिटी ज़राए ने खबरदार कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत की राजस्थान, पठानकोट और मकबूजा कश्मीर में हमले की खबर ख्याली है। वो ख्याली हमलों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ अगली जारहियत का जवाब बनाना चाहता है। ज़राए का कहना था कि भारत की जानिब से फेक खबरों को फैलाने का मकसद झूठा तासुर पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत का मकबूजा कश्मीर में हमलों की झूठी खबर का मकसद कश्मीरियों में फूट डलवाना है। भारत ने इससे कबल अमृतसर पर हमले की झूठी खबर फैलाई, जिसका मकसद सिख बरादरी को पाकिस्तान के खिलाफ करना था। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारतीय मीडिया की जानिब से F-16 तैयारा गिराने और पायलट को हिरासत में लेने का दावा भी झूठ पर मबनी है। तजिया निगार अब्दुल्ला हमीद गुल का कहना है कि भारत हमेशा से ही ऐसे झूठ बोलता आया है। दुश्मन जो है जब भी कोई ऐसे वारदात करता है उसमें फेक न्यूज का जो है वो सहारा लिया जाता है। ये बातें बिल्कुल गलत हैं, जाहिर है ऑफ कोर्स ये बात गलत है। अपने लोगों की तसल्ली करने के लिए कि एक बहाना घड़ के कि जी देखें वो तो पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है, हमने ड्रोन किए हैं। देखिए ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन दुश्मन जो होता है वो बुज़दिल ही हुआ करता है। गोदी मीडिया भारतीय हुकूमत के लिए सुबह शाम झूठ बोलता है। अब इंडियन सहाफ़ी बरखा दत्त भी फेक न्यूज़ फैलाने में लग गई हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान पर पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमलों का बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया। भारतीय दावे मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद, सियासी मकासद पर मबनी और पाकिस्तान को बदनाम करने की गैर जिम्मेदाराना प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है। भारत के इल्ज़ामात का मकसद खत्ते में कशीदगी पैदा करना और जालियत के लिए जवाब तराशना है। ये इक़दाम सियासी और अस्करी मकसद के लिए झूठी मालूमात को इस्तेमाल करने के लिए खतरनाक रुझानात को भी आश्कार करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। हुकूमत पाकिस्तान भारतीय मीडिया की जानिब से फैलाए जाने वाले बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करती है। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमलों का बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है भारत के खिलाफ कार्रवाई अब सिर्फ घंटों की बात है। जब हमले करेंगे तो फिर दुनिया देखेगी। पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिराया गया। हमारी एयरफोर्स का बुध के बाद कोई आमना सामना नहीं हुआ। भारत ने 4 पायलट्स को पकड़ने का दावा किया है। जहाज है, कोई रिक्शा तो नहीं जिसमें 4 आदमी बैठे हुए थे। भारत इतना बेइज्जत हो चुका है कि बौखलाहट का शिकार है। पहले वो अपने तैयारों की तबाही तस्लीम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो लड़ाका तैयारों की सीटें बनाने वाली कंपनी ने भी तस्दीक कर दी कि उसकी 4 सीटें इजेक्ट हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने अभी तक भारत पर कोई हमला नहीं किया। जब हमला करेंगे तो दुनिया देखेगी और गूंज भी सुनाई देगी। DGISPR का 2 टोक ऐलान। पाकिस्तान की जानिब से भारत के 15 मकामात पर हमले की खबरों को झूठ का पलंदा करार दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं भारत के भेजे गए ड्रोन्स मलबे का ढेर बन चुके। भारत से आने वाली हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। आखिर कब भारत अपनी सिनेमा की फिल्में दुनिया से निकल कर की दुनिया में आएगा? भारत ने खुद ही अमृतसर में अपनी फौजी तनसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया। ये जंगे जुनून को हवा देने से गुरेज करें। अगर इनका दिफाई सिस्टम इतना मजबूत है तो 5 तैयारे कैसे गिराए? भारत ने अपने जहाज़ों का मलबा खुद उठाया और उनके ड्रोन्स का हमने 2019 में चाय यहाँ पे लाई थी, इस बार हमने वहाँ भेज दी। The whole world will come to know। इंडिया में एक हाइप क्रिएट की हुई है उन्होंने कल से 15 लोकेशंस पे पाकिस्तान ने अटैक किया। इट इज सच ए फंटास्टिक कुक्ड अप स्टोरी। यू कैन जस्ट लाफ अबाउट। इंडियन गवर्नमेंट एंड द आर्म फोर्सेस आर दे लिविंग इन 18th century or 21st century? Because in 21st century every projectile leaves a digital trace and signature। जब एक्चुअल में कोई चीज आपकी तरफ आती है तो दिस इज हाउ इन रियल टाइम वो मॉनिटर हो रही होती है, उसका एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। दिस इंडियन गवर्नमेंट is
going to transit from the theatrics and cinema to the actual world in which we are living. जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की. The whole world will come to know. We are not dependent upon their media. Tell them कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किया. वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनेगी. अगर इतना ही शानदार आपका सिस्टम है तो ये 2 दिन पुरानी बात है, 6-7 की रात. आप अपने टाइम और प्लेस ऑफ चूजिंग पे आए थे ना. आपने अपना पूरा एयर डिफेंस लगाया हुआ था ना. आपको पता था कि जब आप हमला करेंगे तो जवाब आएगा. तो ये 5 आपके जहाज कैसे गिर गए? नहीं गिरने चाहिए. पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में कोई कार्रवाई नहीं की. अमृतसर में भारत के अपने ड्रोन गिरे. एक झूठ की बुनियाद पर ड्रोन हमले किए गए. पाकिस्तान भारतीय जारियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है. नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की DGISPR के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग कहा, भारतीय ड्रोन से कई मकामात पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी की जो पाक फौज ने मार गिराए. लाहौर में फौजी तनसीब को निशाना बनाने की कोशिश की गई. हमने जिम्मेदार मुल्क के तौर पर हर मुमकिन स्ट्रेटेजिक एहतियात का मुजाहरा किया. दुश्मन ने कोई एडवेंचर किया तो हमारी आर्मी, न्यूज़, नेवी और फ़ज़ाई अलर्ट हैं. Several armed Indian drones also violated Pakistan airspace by crossing over the international border at multiple places. Pakistan, being a responsible state, strictly to self-defense in accordance with international law and the UN Charter. Pakistan reserves the right to respond to India at a time, place and manner of its choosing. आपने देखा कि जिस बहादुरी के साथ पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने इंडिया के 5 फाइटर जेट्स को गिराया, वो शायद इंडिया में हजम नहीं हो सका. आज एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट इशू की कि कल रात पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन और मिलिट्री जगह के ऊपर अटैक किया. बहुत बड़ा झूठ है और उस झूठ बोलने की वजह नजर आती है. उनके साथ हुआ. पाकिस्तानियों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है. आपकी आर्म फोर्सेज आर फुली अलर्ट. आपके फौजी जवान, आपकी एयर फोर्स, आपकी नेवी, आपकी हुकूमत सब अलर्ट है. बी ब्रेव. पाकिस्तान विल बी विक्टोरियस अगेन. किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का भरपूर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा. आजाद कश्मीर के जिला कोटली के खुरटा सेक्टर पर भारत की जानिब से सिविल आबादी पर गोलाबारी. 40 दिन की मासूम बच्ची और मां समेत 4 शहीद शहरी, 7 जख्मी भी हुए. उधर जिलाबाग के गांव कुट्टेड़ी नजम खान में भी भारतीय गोलाबारी से 22 साल नौजवान उसामा इशरत शहीद हो गया. मजीद जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद साथ मौजूद है. एजाज, बताइएगा ताज़ा तरीन जो आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक क्या अपडेट्स हैं? एजाज अहमद से रब्ता करते हैं. नाज़रीन को बताएं कि पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया. वज़ीर सेहत आज़ाद कश्मीर की जानिब से ये बताया जा रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि कोटली के खुरटा सेक्टर पर भारत की जानिब से सिविल आबादी पर गोलाबारी की गई है और 1.5 माह की बच्ची और माँ समेत 4 अफराद शहीद, इसके अलावा 7 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं. ये बुज़दिलाना कार्रवाई भारत की जानिब से जारी है. बाग के गाँव में भी भारतीय गोलाबारी ने नौजवान को शहीद कर दिया है. मुतादिद के ज़ख्मी होने के इत्तलात भी हैं. जुमेरात और जुम्मे की रात कंट्रोल लाइन पर शदीद गोलाबारी की गई. वज़ीर सेहत आज़ाद कश्मीर की जानिब से ये बताया जा रहा है. अभी इस वक्त सूरत हाल क्या है, दादा शुमार से मुतालिक अपडेट्स लेंगे. एजाज अहमद से रब्ता बहाल हुआ है. एजाज, बताइएगा. जी, वज़ीर सेहत आज़ाद कश्मीर ने बताया है कि भारत की जानिब से LOC पर रात भर बिलाइस्टाइल फायरिंग की जाती रही. पाकिस्तानी फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाता रहा. पाकिस्तान ने सिर्फ भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया, लेकिन भारत की जानिब से बिलाइस्टाइल फायरिंग में एक बार फिर मकारी और बेरहमी का मुजाहरा किया गया और सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया गया, जिसमें एक बच्ची और खातून समेत बाग में 4 अफराद के शहीद होने की इत्तला है. और इसी तरह चंदौर मकामात पर भी भारत की जानिब से सिविल आबादियों के मुतासर होने के हवाले से उसका ये कहना है कि हलाकतों की तादाद इससे ज़्यादा भी हो सकती है. जी, बहुत शुक्रिया आपका. एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा. भारतीय हमलों का जवाब वक्त और जगह का तयन करके देंगे. दुश्मन के औछे हथकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी रखेंगे. वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान. पाकिस्तान का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़म. शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है. मुसल्लह अफवाज दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है. दुश्मन को खुद इरादियत, इलाकाई सालमियत पर हमले और सलामती की खिलाफवर्जी का जवाब मिलेगा. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में भारतीय जारियत और पाकिस्तानी इक़दामात का जायजा. ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का भी बदला लिया जाएगा. पाकिस्तान ने 2 भारतीय जेट तैयारों को मार गिराया. फ्रांस के बाद अमरीकी हुकाम की भी तस्दीक. खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका हुकाम ने कहा, पाकिस्तान के चीनी साख्ता जेट-10 तैयारे ने बुध के रोज़ 2 भारतीय जेट तैयारों को मार गिराया.
एक अमरीकी एहलकार ने खबर एजेंसी को बताया कि इस बात का बहुत ज़्यादा एतमाद है कि पाकिस्तान ने चीनी साख्ता तैयारे के जरिए 2 भारतीय जेट को मार गिराया। दूसरे अमरीकी एहलकार ने कहा 2 भारतीय जेट तैयारों में से एक फ्रांसीसी साख्ता राफेल लड़ाका तैयारा था। गुज़िश्ता रोज़ फ्रांस के एक आला इंटेलिजेंस एहलकार ने भी तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने एक राफेल लड़ाका तैयारा मार गिराया है। पाक भारत कशीदा सूरत हाल, PSL 10 दुबई मुंतकिल करने का फैसला। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस दुबई में होंगे। तमाम टीमों के गैर मुल्की खिलाड़ी खुसूसी परवाज से आज शाम दुबई रवाना होंगे। PSL दुबई मुंतकिल करने का फैसला गैर मुल्की खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र किया गया। इंतजामात के बाद शेड्यूल का हतमी ऐलान किया जाएगा। ज़रा के मुताबिक लीग के शेड्यूल में 6 से 7 रोज़ का फ़र्क आ सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लीग को इस माह में ही मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है। पाक भारत कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद और पंजाब भर में स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इतवार तक बंद रखने का फैसला। इत्तलाक तमाम निजी और सरकारी इदारों पर होगा। आज होने वाले इंटरमीडिएट के तमाम इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने इस्लामाबाद, पंजाब, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में आज होने वाले इम्तहान भी मनसूख कर दिए हैं। तफसीलात सरफराज अहमद की रिपोर्ट में। महकमा तालीम पंजाब ने पाक भारत कशीदगी के सबब तमाम तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तमाम प्राइवेट और सरकारी तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रखे जाएंगे। इस्लामाबाद में भी कशीदा हालात के पेश नज़र तालीमी इदारे 2 रोज बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना है कि अहकामात तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए हैं, जबकि पंजाब में पीर 12 मई से तालीमी इदारों में तदरीसी अमल शुरू होगा। लाहौर और रावलपिंडी बोर्ड के तहत आज होने वाले तमाम इम्तहानात भी मुलतवी हो गए हैं। इंटरमीडिएट का तर्जुमतुल कुरान, एथिक्स का पेपर मुलतवी किया गया, जबकि मैट्रिक का कंप्यूटर और बायोलॉजी का प्रैक्टिकल बाद में लिया जाएगा, जिसका नया शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने इस्लामाबाद, पंजाब, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में आज होने वाले O लेवल, AS, A लेवल और IGCSE के इम्तहानात मनसूख कर दिए हैं। बाकी शहरों में कैम्ब्रिज इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के मुताबिक पीर 12 मई को होने वाले इम्तहानात के बारे में इतवार की रात तक बताया जाएगा। सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी आज 9 मई और हफ्ता 10 मई को छुट्टी होगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोफेसर समेत फैकल्टी मेंबरान टीचिंग अस्पतालों में ड्यूटी देंगे। सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के सिर्फ तुलबा को छुट्टी दी जाएगी। चेयरमैन बाबडा की नौसेरी के मकाम पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाने की कोशिश की गई। नीलम झेलम में पानी का बड़ा जखीरा मौजूद है। नीलम झेलम प्रोजेक्ट को नुकसान पहुँचता तो पानी के बड़े जखीरे से आबादी को नुकसान पहुँच सकता था। ये प्रोजेक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मौजूद है। यहाँ पर कोई गैर मुल्की स्टाफ मौजूद नहीं है। नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए टेक्निकल स्टाफ काम कर रहा है। 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और जो काफ़ी बड़ी इस्तेदाद है इसकी बिजली पैदा करने की, उसी निस्बत से यहाँ पे इसका एक वसी ज़ख़ीरा मौजूद है पानी का। और अगर इसके स्ट्रक्चर्स को डैमेज किया जाए तो ये तकरीबन 0.5 से 0.7 मिलियन एकड़ फीट पानी है जो यहाँ से छोड़ा जा सकता है और जो काफ़ी बड़ी तबाही नीचे मचा सकता है। इंटर वाटर ट्रीटी की हेल्ड इन अबेंस भी शामिल है। इसको तमाम आलमी फोरम्स के ऊपर उठाया जाएगा, उजागर किया जाएगा और इसका एक मुनासिब तरीके से मुतनासिब और इंतहाई मरबूत इसका जवाब दिया जाएगा हर एक सतह के ऊपर। ये एक एक्ट ऑफ वॉर है जो पाकिस्तान, उसकी हुकूमत, उसके अवाम के लिए नाकाबिले कबूल है। कराची आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में भारत के हालिया जंगी जुनून के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ दानिश्वरों, अदीबों और फनकारों ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने भारत की बुज़दिलाना जारहियत की शदीद मजम्मत करते हुए खत्ते में क़याम अमन की ज़रूरत पर जोर दिया। तफसीलात सोनिया खानज़ादा की रिपोर्ट में। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में भारत के जारहाना अज़ाइम के खिलाफ फ़नून लतीफ़ा की मारूफ शख्सियात ने बुलंद की सदाए एहतजाज। सदर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची अहमद शाह ने भारत के जंगी जुनून पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, जिसे कमज़ोर समझना भारत की संगीन गलती होगी। जब से ये मोदी की दहशतगर्द हुकूमत आई है, उसने एक जंगी जुनून में मुब्तला कर दिया है। पाकिस्तान पर परसों रात को हमला किया, एक बुज़दिलाना हमला। जो हम पर हमले हुए, हमने उनको मौसर जवाब दिया। जो ये उनकी तवक्कुआत नहीं थी
कि हम इस तरह से तैयार हैं। मारूफ दानिश्वर और मिर्जा निगार अनवर मकसूद ने कहा कि मुश्किल हालात में ही मालूम होता है कि फौज क्यों जरूरी है। उन्होंने अपनी कलमी ताकत को वतन के दिफा का जरिया करार दिया। मेरे पास हथियार नहीं है, मेरा हथियार मेरा कलम है। जो कुछ मुझसे हो सकता है मैं इस मुल्क के लिए करूंगा। दीगर मुकर्ररीन ने भारत के जंगी जुनून को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दिया और आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो भारत की जारहियत पर खामोशी तोड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान हमेशा अमन और मुज़ाकरात को तरजीह देता है, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना जानता है। कैमरामैन फैसल नज़ीर के साथ सोनिया खानजादा, GNN कराची।